रोचक सफर पर आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्री कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। আমরা ঢুকছি কোথায়? কি হলো বাবা? कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को पहुंच दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर की निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस वृद्धि के विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉक्टिलॉइड्स, सागर के किनारे वाले मच्छर, पौधे मैदान में बहुत तेजी से दाढ़ी देखते हो, दाढ़ी यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्कोप्लास्टस। माता घुराते लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए। इसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम लांस जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र प्रदेश था जिसे पैंट कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्राचीन समुद्र के समाप्त और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने में फैल गए एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ लोग किधर गए?
यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। बेल्जियम महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसक गया था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती। इसके फलस्वरूप आए भूकंप में विभिन्न भौगोलिक आकार जिससे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। आत्मा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 22 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी से बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुई। लेकिन टर्सियस जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी जलवायु में पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादर से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष में विचल हुआ था। रोईदार गेंड्स, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्टकुंभल आकार की गुहा ट्राइकोडॉन जैसे विशाल प्राणियों ने संरचना के पास
और शांत से चंद्र शांत से। उम्मीद है कि आपको इस सफर में दूसरे दौर पर ह्यूमन रिवोल्यूशन पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक का